दूदू तहसील के किसानों ने दिया धरना, सरकार से फसल खरीद को लेकर कर रहे हैं मांग। दूदू तहसील के किसानों ने आज धरना दिया और उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि उनकी फसल को न ही खरीदा जा रहा है, न ही बकाया दिया जा रहा है। ऐसे में आने वाली फसल जो कि मूंग की है, उसका क्या होगा। किसान नंदलाल मीणा ने बताया कि दूदू में सबसे ज्यादा मूंग और चने की फसल होती है, जिसकी खरीदारी सरकार नहीं कर रही है, जिससे किसानों को अपनी फसल कम दाम में बेचनी पड़ रही है। इसी को लेकर किसानों ने सरकार पर उनकी फसल न खरीदने को लेकर आरोप लगाए हैं। सर, मेरा सबसे पहले तो ये निवेदन है केंद्रीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र जी तोमर साहब से कि किसानों को जब जब इन्होंने घोषणाएं की है, पिछले 10 सालों से निरंतर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री रामपाल जी जाट साहब दूदू से प्रयासरत हैं। दूदू तहसील एक ऐसा कस्बा है, दूदू तहसील एक ऐसी जगह है जिसमें पूरे राजस्थान की सबसे ज्यादा उपज चना और मूंग की पैदावार मात्र दूदू में होती है। 80% 85% की जो पैदावार है दूदू और फागी तहसील है, और उसकी खरीद के लिए जो 25% का इन्होंने आश्वासन दे रखा है सरकार, जबकि 75% दाना दाना खरीदे तो किसानों की खुशहाली है, जबकि इन्होंने कह रहे हैं कि आय 2022 तक हम दुगनी कर देंगे। इनके विचारों से और इनकी बातों से ये लग रहा है कि किसानों के साथ ऐसी ठगी कर रहे हैं, जिस हिसाब से आय दुगनी छोड़ करके और इनको रोड पे लाने के लिए बीक का कटोरा देके हाथ में और इस तरह की मतलब दुर्दशा कर रखी है, जिससे किसानों में व्याप्त रोष है। बार बार इनको अवगत करा रहे हैं। श्री रामपाल जी जाट साहब ने 4 अप्रैल को, 26 मई को, 2 जुलाई को, 7 जुलाई, 9 जुलाई, 21 जुलाई, 31 जुलाई एवं 6 अगस्त को मेल द्वारा पत्र प्रेषित करके और इनको अवगत कराया था, जबकि इन्होंने कानों में मतलब रूह डाल रखी है, आंखों पे काला चश्मा लगा रखा है और किसानों के साथ में ऐसी दुर्दशा कर रखी है, जिसमें ये 25% की बता करके और इन्होंने 90 दिन का किया, वो 60 दिन में तुलाई बंद कर दी इन्होंने। बार बार अवगत कराने के बाद जैसे राजफेड से जो अधिकारी है एमडी, उनको अवगत करा दिया। कृषि अधिकारी है अभी वर्तमान में कुंजलाल जी मीणा साहब, उनको 2 बार मीटिंग करके अवगत करा दिया। केंद्र के जो कृषि अधिकारी हैं उनसे भी बार बार संपर्क हो गया, उनको लिखित में ये मतलब प्रेरित कर दिया कि हमारा 55,562 मैट्रिक टन चना अभी खरीद बाकी है, जबकि इनकी 25% में आता है। इसके बाद 75% तो हम औने पौने दामों में बेच करके फिर भी किसान खुशहाल है, लेकिन इनके कहे और कथनी और करने का फर्क दूर नहीं करेंगे जब तक किसानों के साथ में इन्होंने ऐसा दुर्भाव और सोतेला व्यवहार किया है, जिसकी कोई निंदा जितनी करे उतनी कम है। माननीय नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र तोमर साहब जब जयपुर आए थे, जब किसानों ने 13 तारीख को 2 घंटे में धूप में खड़े रह करके विधायकों की इन्होंने मीटिंग ली, उस टाइम पे बहुत ज्यादा 2 घंटे तक हम बीजेपी कार्यालय के बाहर खड़े खड़े उनका इंतजार करते रहे, लेकिन वो गाड़ी में बैठ करके ऐसे निकल गए जैसे किसी की तरफ देखना नहीं चाहते। क्या किसानों के मसीहा नहीं है वो? किसानों की नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? उनको बगरू में एक शोक सभा में जाने का तो समय और किसानों के साथ बैठने का उनके पास समय नहीं है। या तो उन्होंने जानबूझ करके इस हिसाब से किसानों की अनदेखी करते हैं। ऐसे आदमी को कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। किसान इसकी घोर निंदा करता है। दूसरे दिन 14 तारीख को हमने 200 विधायकों को विधानसभा में और उनके एक एक प्रति हर विधायक को दिए, और आपके एमएलए एमपी जितने भी हैं उनमें से 6-7 ने तो आपके साथ कॉपी भेज दी नरेंद्र जी तोमर साहब के पास में। बाकी 25 का 25 का हम घेराव करेंगे, और आगामी हमें ये सूचना है जिस हिसाब से या तो अपनी बोल में सुधार कर लें, आगे मूंगों की और मतलब खरीद मतलब करने के लिए महीना भर और रहा है, उसके बाद मूंगों की फसल चालू हो जाएगी। तो अब चने अभी तक उनका पेमेंट और चना नहीं बिक चुका, तो मूंगों की क्या उम्मीद समझेगा किसान आपसे? और मोदी जी, हम तो ये कहते हैं कि इस तरह की अगर ऐसा बर्ताव करेंगे, या तो वो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ आदमियों का आपने सीट पे बिठा रखा है, और पढ़े लिखे हैं तो आईएएस अफसर का या उनका मापदंड मतलब उस हिसाब से उसको माप को समझें। और हमारे माननीय नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामपाल जी जाट साहब बार बार उनके गाइडलाइन के हिसाब से, केंद्र की जो गाइडलाइन है उसके आधार पे उनको अवगत करा रहे हैं, फिर भी उसको नहीं मानने के लिए तैयार, तो फिर आप किस तरह? राज्य सरकार ने कई चिट्ठियां 4-5 चिट्ठी लिख दी, 50% उन्होंने खरीदारी के लिए हाँ करिए, बार बार महिला मुख्यमंत्री जी से अवगत करा दिया। मुख्यमंत्री जी से बात हो गई, मुख्यमंत्री जी ने ये कह दिया कि केंद्र सरकार इसके लिए मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने 3 या 4 बार चिट्ठी लिखी है। विधायक 2 चाहे एमपी हो चाहे एमएलए, कोई भी खुल करके आज दिन तक इस प्रतिनिधि मंडल के साथ में नहीं आया। सिर्फ हमारे मसीहा हैं, सिर्फ रामपाल जी जाट साहब। ना तो एक एमपी साथ लग रहा है और ना ही एक एमएलए हमारे साथ में इस प्रतिनिधि मंडल के साथ में लगा है। ये लग रहा है हमारे को तो कि शायद वो किसानों के मसीहा नहीं है। हम लोगों को 2 घंटे तक धूप में खड़ा किया, उन्होंने न्योता दिया, बुलाया हमारे को, और उनके अलग समय था, बाकी हमारे साथ अनदेखी की उन्होंने।